श्री राम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली। आंजनेय काव्यमाला के 56वें अंक में मैं पुरुषोत्तम मिश्रा आप सभी का अपने चैनल धर्मध्वजा में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो पिछले अंक में आपने देखा कि हनुमान जी के द्वारा अशोक वाटिका के विनाश एवं उसके रक्षकों के संहार के उपरांत रावण अपनी किंकर नाम वाली भयानक सैन्य टुकड़ी को भेजता है हनुमान जी को पकड़कर लाने के लिए, परंतु हनुमान जी उन सभी देवद्रोही राक्षसों का संहार कर देते हैं और फिर वापस उसी अशोक वाटिका के अवशेष फाटक पर अन्य राक्षसों की प्रतीक्षा करने लगते हैं। तभी हनुमान जी को एक चैत्य प्रसाद का दर्शन होता है जो रावण का रंग महल था, जहां रावण अपने अवकाश में समय व्यतीत करने के लिए आता था। वह चैत्य प्रसाद इतना सुंदर था कि उसे देखकर लगता था जैसे स्वर्ग ही धरती पर उतर आया हो। सुरम्य उद्यानों एवं झीलों से घिरा हुआ वह स्वर्णिम प्रासाद किसी का भी चित्त को आकर्षित करने के लिए काफी था, परंतु उसे देखकर कपिवर हनुमान जी को कोई प्रसन्नता नहीं हुई। उन्होंने उसे नष्ट करने की ठानी। तो यह थी पिछले अंक की प्रस्तुति। अब हम आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। यद्यपि अनुपम अतुल यह तदपि असह्य सूल, काम विरत मर्याद जिमी सर्वनाश के मूल। यह विचारी कपिकुल मणिभूषण कूदे चैत्य प्रसाद अदूषण। कनक गिरी गिरी कनक सुहाई द्विगुण भानु भूतल उजियाई। ढहे ताम गुण राम विहीना जिमि उचटहि संतन नरहीना। जिमि बालू गृह ढाहे वारी तिमि ढाही कपि कनक अटारी। जिमि गजराज मथि पुष्करिणी मथि कपि मंदिर मनहरिणी। दिवा स्वप्न जिमि लखी सुरारी क्षण महु भूधर भूमि सिधारी। जिमि मधुकोश निकर अभिघाता तिमि निश्चर धावहि परिघाता। धरि आयुध तहि विविध प्रकारा घेरी चहुदिस पवन कुमारा। देखि परुत्थ निशाचर भारी चैत्य स्तंभ कपि त्वरित उपारी। जिमि हरि शोभि सहित सुदर्शन अयस खंभ सह तिमि हरि नंदन। यह सोचकर कपि शिरोमणि हनुमान जी उस सुंदर चैत्य प्रसाद पर कूद कर चढ़ गए, जैसे एक स्वर्णमय पर्वत पर दूसरा स्वर्णमय पर्वत शोभायमान हो रहा हो, जैसे धरती पर एक साथ दो दो सूर्य उतर आए हों। उस चैत्य प्रसाद पर खड़े हनुमान जी की वैसी ही शोभा हो रही थी। हनुमान जी के उस प्रसाद पर पैर पड़ते ही वह चैत्य प्रसाद ढहने लगा। ठीक उसी प्रकार जैसे दुष्टों को संतों की संगत नहीं सुहाता, जैसे रेत के घर पर पानी पड़ने से वह ढह जाता है, उसी प्रकार वह सोने से बना हुआ चैत्य प्रसाद भी ढह ढह कर गिरने लगा। जैसे कोई महान गजराज किसी पोखर या ताल तलैये को मथ डालता है, हनुमान जी ने उस सुंदर अट्टालिका को खंड खंड कर दिया। जब चैत्य के रक्षकों ने यह सब देखा तो उन्हें यह किसी दिवा स्वप्न की तरह लगा। उन्हें कुछ पलों के लिए इस पर विश्वास ही नहीं हुआ। क्षण भर में ही वह विशाल चैत्य मिट्टी में मिल गया था। जैसे मधुमक्खी के छत्ते पर पत्थर फेंकने पर सारी मधुमक्खियां एक साथ टूट पड़ती हैं, उसी प्रकार उस चैत्य के ढहने से क्रोधित राक्षसों ने हनुमान जी को चारों तरफ से घेर लिया। राक्षसों की विशाल सेना को देखकर हनुमान जी ने उस चैत्य से ही लोहे का एक विशाल खंभा उखाड़ लिया। जिस प्रकार भगवान विष्णु के हाथों में चक्र सुदर्शन शोभायमान होता है, वैसे ही उस लोहे के दंड को घुमाते हुए हनुमान जी शोभायमान होने लगे। जैसे सुदर्शन करे नर्तन श्री हरि के हाथ में, जैसे सुदर्शन करे नर्तन श्री हरि के हाथ में। नाचे अयसमय दंड तैसे प्रभंजन सुत साथ में। तैसे कनक कपि झपटते तैसे रवि तम झुंडली। तैसे कनक कपि झपटते तैसे रवि तम झुंडली। वनराज जो मृगया करे खगराज जो अहि मंडली। सायक सहस्र सहस्र भल्ल कृपाण कपि तमन चूमते। सायक सहस्र सहस्र भल्ल कृपाण कपितन चूमते। गिरते सुवर्ण सुगंध मदमत लक्ष्य निज निज ढूंढते। हर ओर कपिरण रोर समर पयोद लहर ही लोड़ते। हर ओर हरिरण रोर समर पयोद लहर ही लोड़ते। हर मोड़ कपि रण छोड़ निश्चर ओर छोड़ मरोड़ते। प्रस्तर प्रबल पर्वत शिखर पादप पवन पथ प्लावते।
प्रस्तर प्रबल पर्वत शिखर पादप पवन पथ प्लावते प्रतिध्वनित पातक पटल पुर के पोर पोर मरोड़ते प्रस्तर भिड़े प्रस्तर परस्पर सहज पावक परिणति प्रस्तर भिड़े प्रस्तर परस्पर सहज पावक परिणति प्रासाद पोखर पद दलित परिचय पराक्रम दुर्गति कपिकोप कुलिस कठोर काल कपट कला कलुषावली कपिकोप कुलिस कठोर काल कपट कला कलुषावली कपि कृपा तदपि कपर दिसम जिन मुख हरि विमलावली कपि कृपा तदपि कपर दिसम जिन मुख हरि विमलावली। जैसे भगवान श्रीहरि के हाथों में चक्र सुशोभित होता है, हनुमान जी के हाथों में वह लोहे का परिघ शोभायमान होने लगा। जैसे सिंह हिरणों के झुंड पर धावा करता है, जैसे सूर्य अंधकार पर आक्रमण करता है, जैसे गरुड़ सर्पों पर आक्रमण करते हैं, ठीक उसी प्रकार हनुमान जी भी राक्षसों की सेना पर टूट पड़े। सहस्त्रों बाण, फल, खड्ग, तलवार, शतघ्नि और नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र हनुमान जी की तरफ छूटने लगे, परंतु वे सब के सब सुवर्ण में शिखर हनुमान जी को प्रेम से स्पर्श करके धरती पर गिरने लगे, मानो हनुमान जी के कंचन काया की सुगंध से मदहोश होकर अपने लक्ष्य से भटक गए हों। इधर हनुमान जी समरभूमि में चारों तरफ घूम घूम कर राक्षसों को चुन चुन कर मारने लगे। यदि कोई राक्षस भागने की भी सोचता तो उसे अपने हर रास्ते पर हनुमान जी ही दिखाई देने लगे। हनुमान जी के द्वारा छोड़े हुए पत्थर, पर्वत शिखर, विशाल वृक्ष हवाओं के पथ को भी रोकने लगे और उनके प्रहार से लंकापुरी की दीवारें कांपने लगी। पत्थरों से पत्थर जब टकराते तो उससे आग निकलने लगी। वह प्रासाद, पोखर, उद्यान और राक्षसों के पराक्रम सब हनुमान जी के द्वारा मत डाले गए। हनुमान जी का क्रोध कपटपूर्ण राक्षसों के लिए काल स्वरूप था, परंतु फिर भी इसमें उनकी दया और करुणा ही थी, क्योंकि जिस प्रकार काशी में मरने वालों के कान में भगवान शिव राम राम का उच्चारण करके उन्हें मोक्ष प्रदान करते हैं, ठीक उसी प्रकार हनुमान जी के द्वारा जय श्री राम के उद्घोष के साथ राक्षसों को मारने के कारण उन राक्षसों को भी मुक्ति की प्राप्ति हो रही थी। सकल निपाति निशाचर भंजि चैत्य प्रसाद कपि सोई फाटक पास पुनः मृगया जिमी निषाद। तो इस प्रकार हनुमान जी ने समस्त राक्षसों का विनाश करके उस चैत्य प्रसाद को भी भली भांति नष्ट भ्रष्ट कर दिया और फिर वे उसी फाटक पर जाकर पुनः खड़े हो गए, ठीक उसी प्रकार जैसे कोई व्याध अर्थात शिकारी अपने शिकार की प्रतीक्षा करता है। तो दोस्तों, यह था आंजनेय काव्यमाला का 56वां अंक। आपको यह अंक कैसा लगा कृपया कमेंट्स के माध्यम से बताएं, लाइक करें, शेयर करें और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फिर मिलूंगा अगले अंक के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बजरंग बली।